दोस्तों, आप में से कियों ने महाभारत जरूर देखी होगी। ये हिंदू ग्रंथ का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई अपने के हाथों मारे गए लालच में आकर कौरवों ने पांडव पे कितने अन्याय किया और यहीं से महाभारत की शुरुआत हुई। वैसे तो बहुत कारण है महाभारत होने का, लेकिन मैं आपको महाभारत की कुछ रोचक बातें बताता हूँ। अर्जुन को उलूपी कैसे मिली। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और अपने सौतेले पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावण नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावण को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सदेह स्वगारोहण के समय तक उनके साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थीं, एक एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। दोनों ने विवाह किया और 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद अर्जुन पुण्य अपने राज्य लौट आए। तमिलनाडु के एक गांव में हर वर्ष अर्जुन पुत्र अर्वण की मृत्यु का शोक मनाने के लिए किन्नर समाज के लोग एकत्रित होते हैं। किन्नरों के इस पर्व को अर्वणी कहा जाता है। कथा है कि अर्जुन और उनकी पत्नी उलूपी का पुत्र अर्वण था, जिसकी बलि चढ़ाकर ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हो सकते थे। अर्वण ने बलि से पहले शर्त रख दी कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन कोई स्त्री ऐसे व्यक्ति से शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती थी जिसकी मृत्यु निश्चित थी। अंततः कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर उससे शादी की और सुहागरात मनाई। सुबह बलि के बाद मोहिनी रूपी कृष्ण ने विधवा के रूप में विलाप भी किया था। हे न विचित्र कथा! लेकिन इस कथा की सच्चाई के बारे में हम नहीं जानते। श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था इन्हें। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, लेकिन कहलाते थे पांडु पुत्र। उनकी माता का नाम कुंती था। कुंती पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ थीं। अर्जुन कुंती के तीसरे पुत्र थे, जो देवताओं के राजा इंद्र से हुए। प्रत्येक काल में अलग अलग इंद्र हुए हैं। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य और कृष्ण के प्रिय मित्र थे। स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने वाले लक्ष्य भेदी के रूप में तो अर्जुन की ख्याति है ही। द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी थी। अर्जुन के पुत्र कुरु जनपद के राजा अर्जुन की 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। द्रौपदी से श्रुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु / उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि भगवान कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया। भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा।